बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, ईरान ने पैगाम दिया है अमेरिका को कि आओ हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं और तुम्हारा जो भी फौजी ईरान के अंदर दाखिल होगा उनमें से एक भी जिंदा बचकर वापस नहीं जाएगा। आप जानते हैं गुज़िश्ता रोज़ डोनाल्ड ट्रंप जो अंकारा में मौजूद थे, वहाँ पर उन्होंने जो बयान दिया, मीडिया ने सवाल पूछा कि भाई MOU का क्या बना, क्योंकि आप तो एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अमली तौर पर MOU इस वक्त ख़त्म हो चुका है और मुआहिदा ख़त्म हो चुका है। एक बार फिर से जंग की जो आग है वो भड़क चुकी है, एक ऐसे मौके पर जब आज उनके सुप्रीम लीडर, शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की तदफीन होनी है, उनके रुफ़क़ा की, उनके ख़ानदान के लोगों की तदफीन होनी है। करोड़ों लोग ईरान के अंदर इस वक्त सड़कों के ऊपर हैं और उससे यकजहती का इजहार कर रहे हैं, मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और एक गम और गुस्से की लहर आपको ईरान भर के अंदर दिखाई देती है। ईरान ही नहीं, इराक के अंदर भी हमने देखा कि लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर आए, अकीदत का इजहार किया आयतुल्लाह ख़ामनेई के साथ। और 100 से ज़ायद ममालिक के मंदुबीन ने यह भी साथ ये जाहिर किया है, ये मैसेज दिया है दुनिया को, ईरान ने, कि दुनिया उनके साथ खड़ी है। अमेरिका जो समझता था कि वो ईरान को तनहा कर देगा, ईरान की सिविलाइजेशन को ख़त्म कर देगा, ईरान की रजीम को चेंज कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। लेकिन कुछ ख़यालात, मुख्तलिफ ख़यालात के लोग जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि ईरान को भी थोड़ा सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए। साथ में कुछ और भी डेवलपमेंट्स हैं। मोदी जी पहुँचे हैं ऑस्ट्रेलिया में और वहाँ पर उनकी मोदी जी वाली हो रही है। वहाँ पे उनके ऊपर ज़ायनिस्ट लॉबी का कारिंदा होने का इल्ज़ाम लगाते हुए निकल जाने के नारे लगाए जा रहे हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं। साथ में यूरेनियम की कुछ डील्स भी हुई हैं, ऑस्ट्रेलिया एग्री कर गया है, ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम देगा अपने पावर जनरेशन के लिए इंडिया को। और इस हवाले से कुछ पेशरफ्त भी है जो कि आपके साथ शेयर करेंगे। फिर मोदी के अपने भारत के अंदर, मोदी जी जो ख़ुद को मफामत का चैम्पियन कहते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा जो भारत किया करता था, वहाँ पे अक़लियतें कितनी तंग हैं, कितना बुरा सलूक किया जा रहा है मुसलमानों के साथ, अक़लियतों के साथ, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। और गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको खबर दी थी कि मोदी की सरपरस्ती में, हुकूमती बैकिंग के साथ, हुकूमती सरपरस्ती के साथ जो अपने बैनुल-अक़वामी अहदाफ़ को निशाना बनाया जाता है बिश्नोई गैंग के ज़रिए, अब उस पर फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है। क्योंकि आपको पता है कि एक सिख रहनुमा को कनाडा में इन्होंने कत्ल करवाया था और उसके बाद इन्हें केसेस का सामना था बिश्नोई गैंग को, अब फर्द जुर्म भी आयद कर दी गई है। लेकिन एक एक करके तमाम खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहली जो खबर है वो आपके साथ ईरान ही की शेयर करते हैं, जहां पे अब्बास इराक़ची हों, बाकिर कालिबाफ हों या फिर उनके हुकूमती अहदेदार हों, वो बड़ा वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं दुश्मन को और वो कह रहे हैं कि हम आपके हमलों से, आपके धमकियों से या धौंस से डरने वाले नहीं हैं, बल्कि वो कहते हैं कि आए, हम तो आपका इंतज़ार कर रहे हैं कब से। वो जिस तरह कहते हैं कि आओ ना खुशबू लगा के, तो इंतज़ार किया जा रहा है। ईरान के अंदर किसी किस्म का खौफ या डर नहीं पाया जाता। और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने ट्रंप के बयानात पर रद्द-ए-अमल दिया है और वो कहा है कि मज़हब बहादुर ईरानी कौम के लिए तौहीन आमेज़ ज़ुबान इस्तेमाल करने, महज़ब और बहादुर ईरानी कौम के लिए तौहीन आमेज़ ज़ुबान इस्तेमाल करने से ईरानी कौम की अज़मत को कम नहीं किया जा सकता, बल्कि ईरान अपनी शाइस्तगी, सकाफ़त और मज़बूत अखलाकी इक़दार से जाना जाता है। और साथ में मुश्तबा ख़ामनेई के सीनियर मुशीर हैं मोहसिन रज़ाई, उन्होंने ख़बरदार किया है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को सख्त सज़ा दी जाएगी अगर कोई हिमाकत की जाती है। और वो कहते हैं कि जी, अमेरिका की मर्ज़ी से आपने हुर्मस पे जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, बल्कि हमारी मर्ज़ी से ये मुमकिन हो पाएगा। लेकिन बाज़ हल्कों की तरफ से एतराज़ किया जा रहा है, ईरान को भी सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए और ख़ास तौर पे जो कतर के जहाज़ों को निशाना बनाया, क्योंकि कतर उन ममालिक में से है जो मुसलसल मीडिएशन का, मसालत का किरदार अदा कर रहा है। आखिरी जो मुज़ाकराती दौर हुआ था वो भी दोहा के अंदर हुआ था और इससे पहले भी एक तवील ट्रैक रिकॉर्ड है। वो मुसलसल इस कोशिश में रहे कि किसी तरीके से अफ़वाम व तफ़हीम से मेज़ पर बैठ कर मुज़ाकरात के ज़रिए इन मामलात को हल किया जाए। तो उनके जहाज़ को निशाना बनाते हुए या किसी भी मुल्क के जहाज़ को निशाना बनाने से पहले वार्निंग दी जानी चाहिए। और अगर आप इस मुआहिदे को या MOU को सबोताज करते हैं तो यकीनी तौर पर ये उन मुखालफीन को खुश करने वाली बात है जो कि पहले ही ये चाहते हैं, जो गिद्ध की तरह बैठे हुए हैं ताक लगा के कि किसी तरीके से ये MOU नाकाम हो, किसी तरह से ये मुआहिदा नाकाम हो, दोबारा से जंग छिड़ जाए। ख़ास तौर पे इसमें सरफ़हरिस्त इज़राइल है और अमेरिका ख़ुद भी किसी से कम नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का जो अंदाज़ है, ये झुकाव है, वो इज़राइल की तरफ है, किसी से ढका छुपा नहीं है। तो इस वक्त एक बार फिर से हमलों का सिलसिला शुरू हो चुका है। 90 से ज़्यादा हदफ हैं जिसको अमेरिका ने गुज़िश्ता 48 घंटों में निशाना बनाया है ईरान के अंदर। और एक बार फिर से ये ख़दशा भी पैदा हो चुका है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने 3 दिन पहले जो बयान दिया था
कि नमाज जनाजा के मौके पर मैं निशाना बना सकता था लीडरशिप को ईरान की, और ईरान की आवाम को निशाना बना सकता था, लेकिन अगर मैं ऐसा करता तो फिर मुज़ाकरात हम किस से करते। तो अब मुज़ाकरात तो तातुल का शिकार हो चुके हैं। तो ये ख़दशा भी मौजूद है, अगले 24 घंटे बहुत अहम होंगे जब तक ये तदफीन का तमाम तर अमल मुकम्मल नहीं हो जाता, क्योंकि पहले ही गम व गुस्सा बहुत ज़्यादा है, पहले बहुत ज़्यादा जज्बात भड़के हुए हैं ईरानी अवाम की, और ऐसे में खुदा न खास्ता कोई हमला होता है, कोई मिस एडवेंचर किया जाता है अमेरिका की तरफ से या इजराइल की तरफ से भी कोई छेड़छाड़ होती है, क्योंकि इजराइल मौके की तलाश में है, वो अमेरिका को बताए बगैर भी कोई हमला कर सकता है, और इससे फिर बहुत ज़्यादा ये आग जो है वो भड़कने के इम्कानात या ख़दशात मौजूद हैं। ईरान उसका फिर बहुत ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल देगा, ना सिर्फ इजराइल के ऊपर हमले की सूरत में, बल्कि इस खित्ते के अंदर भी हम देख रहे हैं कि कुवैत के ऊपर, बहरीन के ऊपर हमले किए जा रहे हैं और ताक ताक के निशाना बनाया जा रहा है। और ये धमकी दी गई है कि अगर अमेरिका की हिमायत या इजराइल की हिमायत जारी रखी जाती है अरब ममालिक की तरफ से, तो फिर वो अपने ऑयल रिजर्वायर्स को बचाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। और इसी तरह से अमेरिका की तरफ से भी कहा गया कि वो वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स को निशाना बनाएंगे, ऑयल रिजर्वायर्स को निशाना बनाएंगे। कारक जजीरे के ऊपर कहा जा रहा है कि जी फ़ौजें उतारने की एक बार फिर से अमेरिका की तरफ से कोशिश की जा सकती है अगले कुछ दिनों में, अगर ये सिलसिला मज़ीद तवील होता है। साथ में जो बयान है ईरान की तरफ से, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया, वो कहते हैं कि हम वादा करते हैं कि एक भी अमरीकी फ़ौजी ज़िंदा वापस नहीं जाएगा। ये ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर हैं मोहसिन रज़ाई, और उन्होंने कहा है कि ट्रंप का साथ देने वाले अपने तेल और गैस के बारे में मोहतात रहें। और अब्बास इराक़ची कहते हैं कि इफ़ यू स्ट्राइक यू विल गेट हिट। ईरान कालिबाफ वॉन यूएस आफ्टर रिन्यूड स्ट्राइक। तो कालिबाफ हों, अब्बास इराक़ची हों, मोहसिन रज़ाई हों या ईरानी क़यादत हो, मुसलसल वार्न कर रही है, और वो कह रहे हैं कि जी हम अभी किसी किस्म की रियायत अमेरिका को या उसके इत्तेहादियों को देने वाले नहीं हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जिस तरह से आप जानते हैं कि आज मशहद में आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी, तदफीन की जाएगी, जिसमें गवर्नर ऑफिस के मुताबिक शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई की मैयत रात करबला लाई गई, जहाँ 70 लाख सोगवारान वहाँ पर भी मौजूद थे, और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़ों में ले जाया जाएगा जस्ते खाकी को करबला में। आज के रोज़ करबला से पहले आयतुल्लाह ख़ामनाई की मैयत नजफ़ अशरफ लाई गई, जहाँ पे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े में उनकी नमाज जनाजा भी अदा की गई है। और रोज़े के तरफ अफराद जो थे वो लगभग 40 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पर मौजूद थे। पीर को तेहरान और मंगल को कुम में लाखों अफराद ने शहीद सैयद अली ख़ामनाई को अहले खाना की नमाज जनाजा अदा की है। और आज जो है वो प्रोसेस बड़ा ही नाजुक सूरत हाल होगी, क्योंकि वहाँ पर इस वक्त थ्रेट्स बहरहाल मौजूद हैं अमेरिका या इजराइल की तरफ से हमलों की सूरत में, और हम उम्मीद करते हैं, हम दुआ करते हैं इस तमाम प्रोसेस जो है खैर व आफ़ियत मुकम्मल कर लिया जाए। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, और मोदी जी के नाक के नीचे उनके आरएसएस के गुंडों और उनको जो शुतर बेमुहार छोड़ा हुआ है, वहाँ पे जो आरएसएस के गुंडे हैं पूरे शहर में, पूरे मुल्क में दंदनाते फिर रहे हैं। अक़लियतों को किस तरह से उनकी तरफ से डराया धमकाया जाता है। एक मुस्लिम कपल था, उन्हें रोका गया है, नकाब उतारने पर मजबूर किया गया है इस खातून को, और उसके साथ जो मर्द था उसे उसके माथे पर तिलक लगाने पे, सिंदूर लगाने पे मजबूर किया गया है। इंतहाई शर्मनाक हरकत है, और ये एक वाक़या नहीं, इस तरह के अनगिनत वाक़यात होते हैं। कुछ रिपोर्ट हो जाते हैं और कुछ जो है वो रिपोर्ट हुए बगैर गुजर जाते हैं, लेकिन उस पर इंतज़ामिया पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। देखिए किस तरह से ज़दकूब किया गया, किस तरह से हिरासा किया गया इस कपल को। अपने भाई मुहैया करता है तो ऐसा नहीं होगा। वीडियो तो बनेगा, साबुत वही रहेगा, क्या करेगा। हटाइए फेस हटाइए भैया, सिंदूर तो दे रहे अरे इधर डालन ना उड़ा कर बात तू मुस्लिम रिवाज में करते रहिए, जैसे करेगा तब रुक जाए, मुड़िया उठा मुड़िया उठा। अरे रे वैसा ना फेंके अरे भाई, छोड़ ला। ओ मंगलम साने हो गया, बराबर 5 बार दे, 5 बार दे, 5 बार दे, बढ़िया से दे, एक बढ़िया से दे।
तो नाज़रीन, दूसरी तरफ मोदी जी जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं तो किस तरह से एहतजाज किया जा रहा है, वहां पर अवाम की तरफ से धुतकारा जा रहा है नरेंद्र मोदी को, क्योंकि ये सपोर्ट करते हैं ज़ायनिस्ट लॉबी को, और ज़ायनिस्ट लॉबी के जो मज़ालिम हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। क्या कहना है ऑस्ट्रेलिया की आवाम का, क्या उनका रद्द-ए-अमल है नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया आने पर, ज़रा देखिए। तो नाज़रीन, जिस ज़ायनिस्ट लॉबी को नरेंद्र मोदी सपोर्ट करते हैं उनकी बर्बरियत और जाहिरियत का आलम यह है कि ये अपने यहूदी भाइयों को नहीं छोड़ते जो इज़राइल की मुखालफत करते हैं। ये एक फैमिली है जो कि अल-कुद्स के अंदर रिहाइश पजीर है, और इस फैमिली की घर में मौजूदगी के होते हुए इसके घर को आग लगाई गई, क्योंकि इनका कसूर ये था कि ये ज़ायनिस्ट लॉबी या सिहूनी फोर्सेस की मुखालफत करते हैं या अपने नज़रियात उनके ख़िलाफ़ रखते हैं। देखिए मनाज़िर और अंदाज़ा लगाइए कि अगर ये अपने यहूदी बरादरी के साथ इस तरह का सलूक रखते हैं तो फिर ये मुसलमानों या दीगर अक़लियतों को किस तरह से वहाँ पर रहने का या सांस लेने का हक़ दे सकते हैं। और नरेंद्र मोदी हो या नेतन्याहू, इनके ख़यालात एक हैं, इनकी सोच है कि इनका नज़रिया एक है, और एक तरफ ग्रेटर इसराइल को आगे बढ़ाने के लिए अपनी बर्बरियत का मुजाहरा किया जा रहा है, और एक तरफ अखंड भारत के नाकाबिले अमल जो मंसूबा है उसको पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए पूरे मुल्क के अंदर भी और आसपास जो है वो खौफ का माहौल पैदा किया गया है। बहरहाल इस वक्त हम देखते हैं कि इसराइल और जो भारत है इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक जो MOU था, इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, उसको सबोताज करने के लिए पूरी तरह से कोशिशें जारी हैं। सेंटकॉम की तरफ से कहा गया है कि दूसरी जो लहर है हमलों की उसके लिए अमरीकी फोर्सेस तैयार हैं। अब्राहम लिंकन जो है उसे भी दोबारा से एक्टिवेट कर दिया गया है, और इसी तरह से ये कहा जा रहा है कि जी हम तो हमलों के लिए तैयार हैं, लेकिन ईरान की तरफ से मिन्नत समाजत की जा रही है कि दोबारा से मुज़ाकरात किए जा सकें। ये दावा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन हक़ाइक़ इसके बरखिलाफ़ दिखाई देते हैं। ईरान की तरफ से कहा गया है कि हम अपनी शराइत पर MOU पर अमल दरामद के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर इसकी खिलाफ वर्जी की गई इज़राइल की तरफ से लबनान पर, शाम पर और गज़ा में मज़ालिम की सूरत में, हमलों की सूरत में, या फिर अमरीका अगर आपने हुर्मत से अपनी मर्ज़ी से जहाज़ों को गुजारने की कोशिश करेगा तो ये माहदे की खिलाफ वर्जी होगी और हम ऐसा नहीं होने देंगे। और अगर हमले के लिए अमरीका तैयार है तो हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। आइए, और यहाँ से कोई एक भी फौजी बचकर जाएगा नहीं। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। अगले 24 से 48 घंटे बहुत अहम होंगे। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।